हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी है जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी कार्यालय परिचारी के क्लास को करने वाले हैं और वो भी बीएससी कार्यालय परिचारी खान सर के किताब से करेंगे। किसके किताब से? तो खान सर के किताब से आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो यानी कि इस किताब में टोटल आपको 20 प्रैक्टिक सेट मिलेगा। अगर ये वाला किताब को अगर आप लोग लेके पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो बहुत ही आप लोग का टैलेंट ही आप लोग का बहुत अच्छा आप लोग को स्कोर होगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिएगा आज के इस वीडियो में हम लोग इसी किताब से कम जीके का कम से कम 40 प्रश्न को लेके आए हैं, जो कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना रहेगा। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, सबसे पहले बात करने वाले यहाँ पे कि बिहार कार्यालय परिचारी के पेपर में टोटल कितना क्वेश्चन पूछे आते हैं। टोटल आपके पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे आते हैं। कितना क्वेश्चन मेरे भाई? टोटल आपके पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे आते हैं। और सबसे पहले तो आप लोग को जो मैथ से जो क्वेश्चन पूछा था वो मात्र आप लोग को 30 प्रश्न पूछा आता है। जीके जीएस से मात्र आप लोग को 40 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और हिंदी से जो प्रश्न मिलेगा मेरे भाई वो आप लोग को मात्र आप लोग को 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं पहला सवाल ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना जवाब जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला सवाल कहा गया है मेरे भाई कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। चलिए, तो आप सभी लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो आप लोग को कब हुई थी। तो बिल्कुल इसका सही जो आप लोग को याद रखना साथ, तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा साथियों, क्या है कि ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछे आते हैं। यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में 1920 ईस्वी में आप लोग को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। पूछेगा आपके पेपर में कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन आप लोग 1920 ईस्वी में आप लोग को शुरू किया गया था मेरे भाई। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1912 ईस्वी में आप लोग क्या हुआ था। 1912 ईस्वी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ था। ठीक है, ये आप लोग को मतलब बिहार और उड़ीसा प्रांत का क्या हुआ था मेरे भाई, आप लोग को गठन हुआ था। वो भी 1912 ईस्वी में आप लोग को गठन हुआ था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न कहा गया है क्वेश्चन कि एमबी का पूरा नाम आप लोग को क्या होता है। जो एमबी का जो पूरा नाम होता है मेरे भाई वो आप लोग को क्या होता है। तो एमबी का पूरा नाम आप लोग को मेगाबाइट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि 1 MB बराबर, जो 1 MB जो होता है ना वो आप लोग को कितना केबी का होता है। तो 1 MB जो होता है वो आप लोग को 1024 केबी का होता है। कितना? 1024 केबी का। केबी का मतलब जानते हैं आप लोग, केबी का मतलब होता है साथियों, के से आप लोग को किलो हो जाएगा और बी से आप लोग को बाइट होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे साथियों। और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि गीगाबाइट आप लोग को जो होता है साथियों उसको बोलते हैं 1 GB को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? 1 GB बराबर कितना होता है साथियों, तो 1 GB बराबर होता है 1024 MB होता है। ठीक है, अब अगर आप लोग नेट अगर चलाते होंगे मेरे भाई तो वहां पर देख लीजिएगा कि 1 GB जो देता है साथियों डाटा देता है वो आप लोग को 1024 MB का होता है। ठीक है, कितना MB का? तो 1024 MB का, जो कि MB का मतलब आप लोग जानते होंगे मेगाबाइट होता है। क्या मेरे भाई? मेगाबाइट होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, क्या कि ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 3 नंबर सवाल को देख सकते हैं आप सभी लोग, और यहाँ से आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे साथों। यहाँ पे कहता है प्रश्न की किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना साथों, गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं, तो दक्षिण गंगा बोलते हैं। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथों, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं। चलिए बताइएगा यहाँ पे दक्षिण भारत की गंगा, यानी कि आप लोग को गंगा, ये आप लोग काची बोला था, आप लोग को दक्षिण गंगा किससे कहता ना। तो लेकिन पूछेगा आपके पेपर में कि भारत की गंगा, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा मेरे भाई, तो आप लोग कावेरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछेगा, इसमें आप लोग को भारत आ जा रहा है साथों, तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान से आप लोग को देखना है। ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत की जो गंगा होती है मेरे भाई वो आप लोग को कावेरी नदी होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
चलेगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे कहता है प्रश्न की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी मेरे भाई, वो आप लोग को 1950 ईस्वी में आप लोग को हुआ था। इसका पूरा डेट की अगर बात बोले तो 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च आप लोग याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को आप लोग को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा साथों। चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं साथ। तो यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन आप लोग कब किया गया था। तो परमाणु ऊर्जा पूछेगा मेरे भाई कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया था मेरे भाई, वो आप लोग कब किया गया था। 1948 ईस्वी को परमाणु ऊर्जा आयोग की गठन आप लोग को किया गया था। ठीक है, आप लोग को गठन किया गया था साथों 1948 ईस्वी में आप लोग को गठन किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा साथों। और यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रीय विकास यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो हुआ था मेरे भाई, वो आप लोग को 6 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त याद रखेंगे साथों 1952 ईस्वी को आप लोग को हुआ था। ठीक है, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को आप लोग को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था। इसका आप लोग याद रखिएगा साथों। ठीक है, चलेगा। तो अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है क्वेश्चन कि संविधान सभा का गठन आप लोग को किसके द्वारा हुआ था। संविधान सभा का जो आप लोग गठन हुआ था मेरे भाई, वो आप लोग को कैबिनेट मिशन योजना के तहत आप लोग को हुआ था। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, क्या कि ऐसा प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे साथों। ठीक है, चलेगा। तो अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, देखिएगा यहाँ पे 6 नंबर सवाल कहा गया है प्रश्न के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है। चलिए बताइएगा, यहाँ पे वायुमंडल में सबसे जो अधिक गैस होती है वो आप लोग को नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि नाइट्रोजन में आप लोग को मात्र आप लोग को 78 मतलब सॉरी यहाँ पे 78% आप लोग को मतलब होता है। तो यानी कि नाइट्रोजन में कितना परसेंट आप लोग को होता है, 78%। ऑक्सीजन में पूछेगा तो मात्र आप लोग को 21% जो होता है साथों। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग को बीएसएससी कार्यालय परिचारिका ऐसे ही डेली अगर आप लोग को क्लास चाहिए मेरे भाई, तो आप लोग को एक ग्रुप आप लोग को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और उस ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग को जुड़े हुए साथ। तो अगर उसमें अगर आप लोग को शामिल होना तो कैसे आप लोग को शामिल हो सकते हैं, तो इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कीजिएगा 880900, ठीक है, 1754। ठीक, इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कीजिएगा साथों। ठीक है, इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज करके आप लोग बोलिएगा। ठीक है, क्या बोलना चाहते हो तो कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी के ग्रुप में हमको जुड़ना सर, बस इतना आप लोग को मैसेज करना होगा साथों। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे कहता है 7 नंबर सवाल कहता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की अगर बात बोलेगा मेरे भाई, तो ये आप लोग को इंदिरा गांधी थे। कौन थे, तो इंदिरा गांधी आप लोग को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे साथों। पूछेगा आपके पेपर में कि भारत की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी वो आप लोग को कब बना था। ठीक है, कब बना था भारत की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बना था साथों, वो आप लोग कब बना था, तो ये भी आप लोग को याद रखना 1966 ईस्वी को बना था। कब बना था, 1966 ईस्वी को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, वो आप लोग को मतलब हाँ 1966 ईस्वी में आप लोग को बना था साथियों। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी भी देते हैं साथियों एक्स्ट्रा में। ठीक है, यहाँ पे पूछ देगा आपके पेपर में कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। चलिए बताइएगा, यहाँ पे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछेगा मेरे भाई, तो वो आप लोग को राष्ट्रपति कौन होगा, तो आप लोग प्रतिभा पाटिल जो थे वो आप लोग को भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखेंगे साथों। और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में साथों कि मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली महिला कौन होगा, तो वो तो आप लोग को सोनिया गांधी था ना, यानी कि सबसे लंबे समय तक आप लोग को अध्यक्ष रहता साथों। ठीक है, वो आप लोग को सोनिया गांधी उसको बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे पूछेगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। चलिए बताइएगा, यहाँ पे कि राज्यपाल पूछेगा तो आप लोग को सरोजिनी नायडू आप लोग को क्या थे मेरे भाई, ये आप लोग को राज्यपाल थे। ठीक है, क्या थे हमारे क्या थे, तो हमारे राज्यपाल थे साथों, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग। 8 नंबर सवाल कहता है प्रश्न की श्वेत क्रांति किससे संबंधित होता है। चलिए बताइएगा, यहाँ पे जो श्वेत क्रांति यानी कि श्वेत जो क्रांति होता है ना, वो आप लोग को देखिए थोड़ा सा देखिए तो यहाँ पे हाँ ठीक है, दूध उत्पादन से आप लोग को संबंधित होता है, यानी कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित होता है, तो दूध उत्पादन से आप लोग को संबंधित होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे साथों। और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि हरित क्रांति किससे संबंधित, चलिए बताइएगा यहाँ पे कि हरित क्रांति पूछेगा आपके पेपर में, तो क्या बताएंगे साथों, हरित क्रांति आप लोग गेहूं उत्पादन से आप लोग को संबंधित होता है, ये आप लोग को हरित क्रांति। और यहाँ पे नीली क्रांति की अगर बात बोलेगा मेरे भाई कि नीली क्रांति किससे संबंधित होता है, चलिए आप सब लोग कॉमेंट करके आप लोग बताइएगा। नीली क्रांति जो होता है वो आप लोग मछली उत्पादन से आप लोग को संबंधित होता है, ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे साथों।
चलिएगा यहाँ पे 9 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे कहता है प्रश्न की हरित क्रांति का जनक किसे कहा। यहाँ पे आपकी जनक पूछा है मेरे भाई, जनक पूछेगा तो आप लोग कौन सा बताना है, ठीक है। जनक पूछेगा तो आप लोग को होगा कौन सा होगा साथियों, आप लोग को नॉर्मन, आप लोग को बोरलॉन्ग जो होता है वो आप लोग को हरित क्रांति का जनक होता है, ठीक है। यह आप लोग को हरित क्रांति का जनक होता है साथियों, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मान लीजिए पूछेगा आपके पेपर में, ऐसे पूछता, मान लीजिए आपके पेपर में कि भारत में पूछता मेरे भाई कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं। ये तो आप लोग को हरित क्रांति के जनक सीधे आप लोग को पूछ दिया गया ना। अगर मान लीजिए आपके पेपर में पूछता कि भारत, अगर आपके आगे लगाते हैं साथियों कि भारत मतलब भारत में हरित क्रांति का जनक किससे कहता है, तो उसको बोलते साथियों एस मतलब M.S. स्वामीनाथन जी को, ठीक है। जिसके पहले आप लोग को भारत लग गया, यानी कि हरित क्रांति के पहले आप लोग को भारत लग गया, वो आप लोग को M.S. स्वामीनाथन जी होगा साथियों। और उसके आगे आप लोग भारत नहीं लगा तो वो आप लोग को नॉर्मन, आप लोग को बोरलॉन्ग होगा, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियर हो गया साथियों, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 10 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है प्रश्न की भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था मेरे भाई 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथ, तो याद रखिएगा। और इसका पूरा डेट की अगर बात बोले तो 8 अगस्त को, ठीक है। कब, तो 8 अगस्त याद रखेंगे, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आप लोग को भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग को शुरू हुआ था, ठीक है। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे 1930 ईस्वी में आप लोग क्या हुआ था मेरे भाई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। 19 सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग को शुरू हुआ था मेरे भाई, ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग को शुरू हुआ था, आप लोग को 1930 ईस्वी में आप लोग को शुरू हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो आप लोग को 1946 ईस्वी में आप लोग क्या हुआ था मेरे भाई, 1946 ईस्वी में आप लोग को कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट मिशन, ठीक है, याद रखेंगे साथियों। 1946 में कैबिनेट मिशन, यानी कैबिनेट मिशन भारत आया और आप लोग को नौसेना विद्रोह आप लोग को हुआ था, ठीक है। कैबिनेट मिशन आप लोग को हुआ था साथियों, आप लोग को 1946 में आप लोग को हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे 11 नंबर सवाल देख सकते हैं, कहा गया प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कहता है कि पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था, चलिए बताइएगा। तो यहाँ पे 1951 ईस्वी को शुरू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ पे 12 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, यहाँ पे कहता है प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का जो असली नाम पूछेगा मेरे भाई, तो आप लोग को मोहनदास करमचंद गांधी होता है ना, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन कि लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा क्या था, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो नारा था मेरे भाई, वो आप लोग को नारा था जय जवान जय किसान का नारा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी लोग, कहा गया प्रश्न कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा था। अभी आप लोग को दोबारा आप लोग को दोहरा दिए साथियों, यहाँ पे आप लोग को किस नदी को गंगा मतलब दक्षिण गंगा कहते हैं, आप लोग को दक्षिण गंगा आप लोग गोदावरी को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग होगा साथियों, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछता मेरे भाई, तो आप लोग कावेरी को बोलते हैं, यानी कि अभी बताए थे, इसके पहले भी बताए थे आप लोग को, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि भारत में कितने राज्य होते हैं साथियों। ये आप लोग को भले आप लोग को इजी प्रश्न लगता होगा साथियों, लेकिन आपके पेपर में इजी ही कभी कल आप लोग को पेपर में डाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत में कितने राज्य होते हैं, तो आप लोग को 28 राज्य आप लोग को होते हैं साथियों। लेकिन पूछेगा आपके पेपर में कि बिहार में कितने जिले होते हैं, चलिए बताइएगा। बिहार में जो जिला की संख्या होती है वो आप लोग को 38 गो जिला होता है। क्या जिला होता है साथियों, 38 गो जिला होता है। अनुमंडल क्या होता है, चलिए बताइएगा। यहाँ पे अनुमंडल जो होता है बिहार में वो आप लोग को क्या होता है, 101 गो अनुमंडल होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ पे 16 नंबर सवाल देखना, कहता है क्वेश्चन कि बिहार की राजधानी कौन सी है। तो बिहार की राजधानी तो आप लोग को बच्चा को पता है कि साथियों कि पटना होता है, ठीक है। पटना जो होता है वो बिहार के राजधानी होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को भागलपुर में आप लोग को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। पूछेगा आपके पेपर में कि सिल्क सिटी के नाम से किसको जानते हैं, चलिए बताइएगा। यहाँ पे सिल्क सिटी के नाम से आप लोग को भागलपुर को जानते हैं साथियों, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे 17 नंबर सवाल देखना, आप लोगों को कहा गया प्रश्न कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछेगा तो गंगोत्री आप लोग को होता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब होगा साथियों, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा होता है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आप लोग को आम होता है जो कि भारत का आप लोग को होता है साथियों, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। लेकिन आप लोग को सेब की अगर बात बोले, सेब जो होता है साथियों आप लोग को जम्मू कश्मीर का होता है। कहाँ का होता है, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे देखिएगा था साथियों, यहाँ पे जम्मू कश्मीर और आप लोग को हिमाचल प्रदेश का होता है, ठीक है। पूछेगा आपके पेपर में कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का आप लोग को राष्ट्रीय फल क्या होता है, तो आप लोग को सेब होता है, ये आप लोग याद रखिएगा साथियों, ठीक है।
चलेगा। यहाँ पे 9 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग, कहा गया प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा होता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल पूछेगा मेरे भाई, तो वो आप लोग को हॉकी जो होता है वो आप लोग को भारत का राष्ट्रीय खेल होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न कहा गया है, प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया था। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि किस स्तंभ से लिया गया, तो आप लोग को सारनाथ स्तंभ से लिया गया था साथ, तो वो भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे 21 नंबर सवाल कहा गया प्रश्न की जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे। तो जयप्रकाश नारायण थे वो आप लोग को संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 22 नंबर सवाल कहता है प्रश्न की साइमन कमीशन भारत कब आया था। चलिए बताइएगा यहाँ पे साइमन कमीशन जो भारत आया था मेरे भाई 1928 ईस्वी को आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 23 नंबर सवाल देख सकते हैं, कहता है प्रश्न कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे साथू। इसका सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जो आप लोग को होगा साथू। ठीक है, यहाँ पे 24 नंबर सवाल कहता है प्रश्न की पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा आप लोग ग्रह होता है, यानी कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह आप लोग को शुक्र ही होता है साथों, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, और शुक्र होता है साथों आप लोग को सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी होता है साथों, इसको बोलते हैं। ठीक है, चमकीला ग्रह पूछेगा किसको कहते हैं, तो आप लोग को शुक्र को कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भोर का तारा पूछेगा मेरा कि भोर का तारा किसको कहते हैं, तो शुक्र को ही बोलते हैं। ठीक है, भोर का तारा हो गया, उसके में आप लोग को साइंस मतलब सांझ का तारा आप लोग को हो गया, जितना आप लोग को है ना वो आप लोग को शुक्र को ही बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को मंगल को क्या कहते हैं, मंगल को आप लोग को लाल ग्रह। ठीक है, मंगल को आप लोग को लाल ग्रह का बोलते हैं, याद रखिएगा साथियों। और यहाँ पे आप लोग को सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो आप लोग को बुध होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आप लोग को पूछेगा साथ, तो ये आप लोग को बृहस्पति जो होता है वो आप लोग को सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आप लोग को होता है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा ना। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 25 नंबर सवाल कहता है प्रश्न की रामचरितमानस के रचयिता कौन होते हैं। तो रामचरितमानस के रचयिता आप लोग को तुलसीदास होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 26 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे कहता है कि किस पर्वत को 7 पर्वतों की माता कहते हैं, यानी कि 7 जो पर्वतों का माता किसको कहते हैं, चलिए बताइएगा। तो यहाँ पे आप लोग को अरावली को क्या बोलते हैं साथियों, 7 पर्वतों का माला, यानी कि 7 पर्वतों का माता बोलते हैं मेरे भाई, वो आप लोग को अरावली को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा साथियों। अगला प्रश्न को देखना, यहाँ पे कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो 5 जून को मनाते हैं, अभी इसके पहले बताए थे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि भारत रत्न की शुरुआत आप लोग कब हुई थी। तो भारत रत्न की जो शुरुआत आप लोग को हुई थी मेरे भाई वो आप लोग को 1954 में। ठीक है, 1954 में आप लोग को भारत रत्न की आप लोग को शुरुआत हुई थी। इसका पूरा डेट की अगर बात बोले तो 2 जनवरी को। ठीक है, 2 जनवरी 1954 ईस्वी को आप लोग को हुआ था। ठीक है, वो भी भारत रत्न की आप लोग को शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 29 नंबर सवाल कहता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे 30 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग, मैं कहूंगा साथ हूँ अगर आप लोगों का इस बार अगर आप लोग को मतलब इसका एग्जाम जो आप लोग का होने वाला साथ हो वो आप लोग को अक्टूबर माह में। ठीक है, यानी कि अक्टूबर माह में आप लोग को होने वाला है। ठीक है, और इस बार आप लोग को होगा साथ हो तो वो भी आप लोग को कंप्यूटर के माध्यम से यानी कि ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम होगा। ठीक है, नहीं कि आप लोग को ऑफलाइन आप लोग को होगा साथ हो। इसका एग्जाम जो आप लोग को होगा, पहले इसका एग्जाम आप लोग को ऑफलाइन किया था, लेकिन कुछ देखते आप लोग को समय के गवाए हुए उसके बाद आप लोग क्या कर दिया गया तो ऑनलाइन यानी कि सीबीटी के माध्यम से आप लोग को कर दिया गया साथ, वो भी कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, तो बहुत ही आप लोग को दिक्कत हो सकता है साथों, लेकिन आप लोग को उतना दिक्कत नहीं होगा। जिसको कंप्यूटर नहीं चलाने आता होगा थोड़ा मोड़ा आप लोग चला लीजिएगा। ठीक है, वहां पर आप लोग को बताया भी जाता है। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, यहाँ पे कहता है 30 नंबर सवाल की फुल फॉर्म आइस यानी कि इसरो का क्या होता है। इसरो का फुल फॉर्म, इसका सही जो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा साथियों कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। और मैं कहूंगा साथियों कि एक प्रश्न आपके फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा फुल फॉर्म से। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 31 नंबर सवाल कहता है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था मेरे वो आप लोग कब लॉन्च किया गया था, चलिए बताइएगा। यहाँ पे तो वो आप लोग को 2023 ईस्वी में आप लोग को चंद्रयान 3 आप लोग को लॉन्च किया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा।
32 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है प्रश्न कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आप लोग कौन सा होता है। सबसे बड़ा पूछा है मेरे भाई, तो यहाँ पे आप लोग को भारत देश होता है। कौन सा देश? आप लोग को भारत देश होता है, जो कि इसका सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, इतना तो आप लोग क्लियर हो चुका होगा ना। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, 33 नंबर सवाल देख सकते हैं। यहाँ पे 33 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग, क्या कहता है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा मेरे भाई। देखिएगा यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे कि भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो आप लोग कब लागू हुआ था, तो इसका लागू हुआ था साथियों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा साथियों, याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में, ध्यान दीजिएगा कि संविधान से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे आते हैं। जिससे मान लीजिए पूछेगा आपके पेपर में कि संविधान कब अपनाया गया था, संविधान कब अपनाया गया था, चलिए बताइएगा यहाँ पे। तो संविधान जो अपनाया गया था मेरे भाई, वो आप लोग को 26 यानी कि 26 नवंबर आप लोग को 1949 ईस्वी को संविधान अपनाया गया था। ठीक है, लेकिन पूछेगा आपके पेपर में कि संविधान बनने में कितना समय लगा था मेरे भाई। जो समय लगा था वो आप लोग को बताए हुए थे। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का आप लोग को समय लगा था मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो आप सब लोग बताइएगा। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा साथियों 34 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि काला दिवस कब मनाते हैं। चलिए बताइएगा साथियों, यहाँ पे जो काला दिवस मनाया गया है वो आप लोग कब मनाया गया है, तो इसका सही जो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को आप लोग काला दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो ये आप लोग को जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था साथियों, वो आप लोग को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आप लोग को हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 35 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग, क्या कहता है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु होता है वो कौन सा होता है, तो बाघ होता साथियों, ये आप लोग क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन बिहार का राष्ट्रीय पशु पूछता तो क्या बताते, तो आप लोग को बैल होता बिहार का। बिहार का आप लोग को बैल होता मेरे, लेकिन भारत का पूछा तो बाघ होगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 36 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग। कहता है प्रश्न की सतमें जयंती कहाँ से लिया गया था। जो सतमें जो जयंती लिया गया था मेरे, वो आप लोग को उपनिषद से लिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथ, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा तो यहाँ पे 37 नंबर सवाल को देख सकते हैं आप सभी लोग। कहा गया है प्रश्न कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। जो मुगल वंश की स्थापना किया था मेरे, वो आप लोग को बाबर ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जो आप लोग को होगा साथियों। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे 38 नंबर सवाल देखिएगा आप सब लोग। कहा गया प्रश्न कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। चलिए आप सभी लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जो आप लोग को होगा साथियों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ पे 39 नंबर सवाल देखना आप लोग को क्या कहता है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप लोग को पहले ही वीडियो में आप लोग बताए थे कि साथियों कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। चलिए तो इसका सही जो आप लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा साथियों, इसका सही जवाब। ठीक है, 1912 में आप लोग क्या बताए थे, तो आप लोग को बिहार उड़ीसा पृथक प्रांत आप लोग को बना था साथियों, ये आप लोग 1912 ईस्वी में। ठीक है, ये आप लोग याद रखें। और 1920 में 1920 ईस्वी में आप लोग को असहयोग आंदोलन हुआ था ना, यानी कि 1920 ईस्वी में आप लोग को असहयोग आंदोलन हुआ था साथियों, ये आप लोग याद रखें। 1925 ईस्वी में आप लोग क्या हुआ था, चित्तरंजन दास का निधन हुआ, यानी कि मृत्यु हो गया। ठीक है, चित्तरंजन दास का क्या हो गया था मेरे भाई, तो मतलब वो आप लोग को मृत्यु हो गया था। ठीक है, यानी कि वो आप लोग 1925 ईस्वी में। ठीक है, चित्तरंजन दास का। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे लास्ट प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो बिहार दिवस आप लोग को 22 मार्च को मनाते हैं साथियों, बिहार दिवस के रूप में। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो में टोटल कम से कम 40 प्रश्न को क्लियर किया हूँ, और 40 में से आप लोग कितना प्रश्न आप लोग मॉक टेस्ट आप लोग लगा रहे थे मेरे भाई, चलिए बताइएगा आप सभी लोग अपना ईमानदारी पूर्वक से बताइएगा कि आप लोग कितना प्रश्न आप लोग सही किए। ठीक है, तो चलिएगा साथियों आज के इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहे। जय हिंद, जय भारत।